साफिया खान जी यहाँ से विधायक बनी थी, और जब भी कोई हिंदू भाई का काम पड़ता था तो वो स्पष्ट कहती थी कि भाई आप अपने क्षेत्र की लिस्ट लिखाइए और मुझे अपना वोट दिखाइए। मैं अगर आपका वोट प्रतिशत ज़्यादा है तो मैं आपका काम करेंगे, वरना आप मेरे कोई लायक नहीं हो, आप अपने घर वापस जाओ। मैं तुम्हारा जहाँ मोमडन क्षेत्र था वहाँ जी विकास देख सकते हो, और बाकी यहाँ देखो पानी की समस्या है, यहाँ सड़कों की समस्या है, शिक्षा के यहाँ बहुत ज़्यादा अभाव है। नमस्कार, मैं हूं देव खटाना और आप देख रहे हैं खबर भारत 24। रामगढ़ विधानसभा में उपचुनाव चल रहा है और उपचुनाव के बाद लगातार जो नेता हैं वो गांवों में जाकर अपने पक्ष में वोट मांगने का काम कर रहे हैं और अपने पक्ष में वोट देने की अपील जनता जनार्दन से करते हुए नजर आ रहे हैं। 10 महीने पहले यहाँ विधानसभा चुनाव जब हुआ था तो जुबेर खान जो कांग्रेस से प्रत्याशी थे वो चुनावी मैदान में जीतकर आए थे। लगभग 19-20 हज़ार वोटों से वो जीते थे चुनाव, और दूसरे नंबर पर रहे थे आज़ाद समाज पार्टी से चुनाव लड़ने वाले सुखवंत सिंह। चूँकि सुखवंत सिंह खुद भाजपा का एक चेहरा रहे हैं और भाजपा से 2018 में चुनाव लड़ चुके हैं, महज 12,000 वोटों के अंतर से वो चुनाव कांग्रेस की ही साफिया खान से हार गए थे। लेकिन 2023 के विधानसभा चुनाव में भाजपा ने उनका टिकट काटकर ज्ञानदेव आहूजा के भतीजे जय आहूजा को चुनावी मैदान में भेज दिया, जिसके बाद आज़ाद समाज पार्टी से चुनावी मैदान में सुखवंत सिंह कूद पड़े और 74,000 वोट लाकर के दूसरे नंबर पर वो रहे थे। लेकिन जब 10 महीने बाद जो कांग्रेस का विधायक था जुबेर खान, उसका निधन हुआ और निधन के बाद अब यहाँ पर बाई इलेक्शन हो रहे हैं, चुनाव हो रहे हैं, और चुनाव में भारतीय जनता पार्टी ने सुखवंत सिंह जो पुराने कार्यकर्ता थे भाजपा के, उनको चुनावी मैदान में भेजा है, उन पर भरोसा जताया है। क्योंकि लोकसभा चुनाव के दौरान केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र सिंह ने उनकी भाजपा में वापसी कराई थी। अब गाँव में जाकर हम भी माहौल जानने की कोशिश कर रहे हैं कि गाँव में इस समय क्या माहौल है। क्योंकि 2023 के विधानसभा चुनाव जो हुए थे उसमें भारतीय जनता पार्टी की सरकार बन गई, और अब सरकार का कितना फ़ायदा होता है, कांग्रेस जो प्रत्याशी है आर्यन जुबेर खान, जो जुबेर खान के पुत्र हैं, उनको कितना समर्थन जनता की ओर से मिलता है, सहानुभूति का क्या फ़र्क रहने वाला है, और जो सुखवंत सिंह है उसके साथ कितने लोग कनेक्ट कर पाते हैं, गाँव में जाकर ये माहौल जानने की कोशिश करेंगे कि वाकई यहाँ पर क्या माहौल है। हमारे साथ कुछ यहाँ के जो अलगाना गांव हैं वहाँ पर पहुँचे हैं और हम जानेंगे कि आपका नाम क्या है। मेरा नाम मोहन सैनी है जी। मोहन सैनी जी, क्या माहौल है गाँव में? 261 नंबर बूथ अध्यक्ष अलगाना से हूँ। अच्छा। और आपकी स्थिति बहुत अच्छी है, डबल इंजन की सरकार है, तो इसमें हमें तो लग रहा है कि बीजेपी सफल होएगी, सुखवंत भाई जीतेगा और अच्छी वोटों से जीतेगा। अच्छा, तो क्या मुद्दे इस बार रहने वाले हैं आपके, जो आप जिन मुद्दों को ध्यान में रखकर वोट डालने जाएंगे? भाई इसमें क्या है कि तो डबल इंजन की सरकार है, कुछ काम भी कराएगी। एक विधायक अगर हमारे यहाँ जीत जाता है और उसकी सरकार नहीं होती ऊपर तो कोई काम नहीं करवा पाता है। अब हमें उम्मीद लगाई बैठे हैं कि डबल इंजन की सरकार है, हमारा विधायक जीतेगा तो हमें कुछ सफलताएं मिलेंगी, उनको काम बताएंगे, वो करेंगे, काम करेंगे। तो पूरे गाँव का ये रुख है या फिर आपका रुख? नहीं, हमारा पूरा गाँव का ही रुख है। अच्छा, पूरा गाँव? हाँ जी। बीजेपी को समर्थन कर? हाँ जी। मेरे साथ और भी कुछ लोग हैं। सर, ज्ञानी जी क्या नाम है आपका, आप बताइए। मेरा नाम मक्खन सिंह है सर। मक्खन सिंह, क्या मुद्दे रहेंगे इस बार चुनावी मैदान में और आप किसको चुनकर लेके आने वाले हैं इस बार? हमारे यहाँ मुद्दे तो ये हैं, रास्ते हैं या फिर जो नल बिजली वगैरह है या पानी की समस्या है, उससे जनसंख्या जूझ रही है। इस वजह से कि यहाँ के जो सुखवंत सिंह को सबसे अधिक से अधिक मतों से जिताएंगे, और ये बीजेपी को सरकार में ही, पहले भी हम बीजेपी को के साथ थे, अब भी बीजेपी के साथ है। अच्छा, सुखवंत सिंह ही क्यों, आर्यन जुबेर खान क्यों नहीं? सुखवंत सिंह स्थानीय नेता है और अच्छे स्वभाव के हैं और सबको मिलकर साथ के लेकर चलने वाले हैं। अच्छा, हाँ, ये बात है। आपका क्या नाम है जी? कृपाल सिंह। कृपाल सिंह जी, क्या बात रहेगी, किन मुद्दों को सोचकर आप वोट देने जाएंगे? हम तो पहले ही बीजेपी से हैं, बीजेपी को ही वोट देंगे। बीजेपी को वोट देंगे? हाँ जी। तो कांग्रेस को क्यों नहीं देंगे? नहीं, जो कांग्रेस तो शुरू से नहीं दिया हमने, 84 में ही नहीं दी, 84 से। 84 से आप कांग्रेस को वोट नहीं देते? नहीं देते। अच्छा, तो सुखवंत सिंह का ऐसा क्या मजबूत पक्ष है? नहीं, सुखवंत सिंह एक ईमानदार बंदे हैं, बढ़िया बंदे हैं, बढ़िया पालतू। चलिए इधर भी हम बात कर लेते हैं। मेरे साथ रामगढ़ चेयरमैन के प्रतिनिधि कह लें, उनके भाई कह लें, उनके देवर कह लें, कुछ भी कह लें, कृष्ण सैनी मेरे साथ हैं। कृष्ण सैनी जी, आप भी लगातार गाँव में जा रहे हैं और ये देखने की कोशिश कर रहे हैं कि क्या माहौल इस बार रहने वाला है, आपको क्या लगता है? और चूँकि 10 महीने पहले जब यहाँ पर चुनाव हुए थे तो यहाँ पर जुबेर खान
लगभग 20-22 हज़ार वोटों से जीते थे। अब की बार 10 महीने में ऐसा क्या बदलाव आया कि लोगों का मत चेंज हो, या फिर किन मुद्दों को ध्यान में रखकर लोग वोट करें? सर्वप्रथम तो पत्रकार महोदय, आपका स्वागत है मेरे गांव अलगाना में। देखो जी, ऐसा है, सुखवंत जी हमारे स्थानीय नेता है, क्षेत्रीय उम्मीदवार है। ऐसा मौका बार बार नहीं आता है। और आप रामगढ़ अलगाना अभी आए हो ग्राम में, तो आप देख रहे हो क्या हालात कर रखे हैं। यहाँ जो हालात है वो सिर्फ और सिर्फ जुबेर खान जी की बदौलत, और साफिया खान विधायक रही यहाँ, चाहते तो इस हालात को सुधार सकते थे। लेकिन यहाँ पर दुघाती राजनीति हो रही है। इसलिए हो रही है क्योंकि यहाँ वोट बैंक ज़्यादा हिंदुओं की है। हिंदुओं की वोट बैंक होने के कारण यहाँ विकास नहीं हो रहा। आप और भी क्षेत्रों में घूम रहे होंगे, जिसकी नीति है वो हमेशा दुघाती रही है। उन्होंने बांटने की राजनीति करी है, धर्म को तोड़ने की राजनीति करी है। आप जहाँ मोमडन क्षेत्र था वहाँ जी विकास देख सकते हो। और बाकी यहाँ देखो, पानी की समस्या है, यहाँ सड़कों की समस्या है, शिक्षा के यहाँ बहुत ज़्यादा अभाव है। जबकि पिछली बार जुबेर जी खुद विधायक थे, साफिया खान जी विधायक थी, तो सरकार भी उनकी थी, लेकिन उन्होंने कोई विकास यहाँ पर नहीं किया। सुखवंत जी हमारे सरल, बिल्कुल सरल स्वभाव के व्यक्ति है। सरल का मतलब सीता, रे का मतलब राम, और ले का मतलब लक्ष्मण। तीनों इनके हृदय में निवास करते हैं, जनता के साथ रहेंगे। कोई भी ऐसी बात नहीं है, पूरी जनता जनार्दन के साथ है। डबल इंजन की सरकार है, विकास करेंगे, धरातल पर सबके साथ लेके चलेंगे, सबका मान सम्मान करेंगे। एक हरियाणा फिरोजपुर से मामन खान हमारे भाईचारे को ख़राब करना चाहता है। वो चलते चुनाव हरियाणा में विधानसभा में बोलता है कि मैं यहाँ से जीत गया तो मैं यहाँ से हिंदू विहीन कर दूंगा, और आप मुझे जिताइए। इस तरह के भाईचारा ख़राब करने की कोशिश वहाँ पे भी हुई थी, लेकिन फिर भी वहाँ बीजेपी की सरकार बनी। लोगों ने सबकी भावनाएं समझी, और इसी प्रकार यहाँ पर एक माहौल चल रहा है कि भाई अगर वहाँ पर ऐसी चिंगारी सुलगी, क्योंकि हम तो हरियाणा के बॉर्डर पर रह रहे हैं, हमें अब ये देखना है कि ये आर्यन नाम की चिंगारी कहीं ऐसा ना हो कि हमारे रामगढ़ में सुलग जाए। क्योंकि 2 दिन बाद ये भी कह देगा कि भाई जीतने के बाद हिंदू विहीन हो जाओ, लेकिन हम ऐसा नहीं होने देंगे। जुबेर खान जी के साथ हमारी सहानुभूति है। ये नहीं कि राजा का बेटा राजा बनेगा, ये लोकतंत्र है, संविधान है। यहाँ पर राजा का बेटा राजा नहीं बनेगा, यहाँ पर रंग का बेटा राजा बनेगा और राजा का बेटा रंग बनेगा। ये हमारी आपके सामने बातें हैं। क्षेत्र का विकास हो, समृद्धि आए, शिक्षा का विकास हो, सड़कें बने, नल बिजली का नल से पानी आए, जल जीवन योजना हो, महिलाओं के लिए गैस सिलेंडर की उपलब्धता कराई प्रधानमंत्री मोदी ने। इन्होंने कहीं भी नहीं देखा कि कोई भी तरीके से कि भाई ये हिंदू है, ये मुसलमान, ये सिख है, ये ईसाई है, सबको साथ लेकर सबका विकास किया है। लेकिन जो कांग्रेस की नीति है वो हमेशा दुघाती रही है। उन्होंने बांटने की राजनीति करी है, धर्म को तोड़ने की राजनीति करी है। आप चाहे उदाहरण देख लीजिए, 84 में हमारे सिख भाइयों के साथ भी क्या करा था उन्होंने। सिख भाई, उनकी बहुत बड़ी वोट बैंक थी उस समय, लेकिन आज भी दूर है। उनको आज तक न्याय नहीं मिला। हिटलर जैसा टाइटलर जैसा एक गुंडा मवाली, जिन्होंने 84 के दंगों में हमारे भाइयों को नरसंहार किया, वो आज भी खुलेआम डोल रहा है। ये सिर्फ और सिर्फ कांग्रेस की देन है। रामगढ़ की अगर हम बात करें तो रामगढ़ का चुनाव अक्सर देखा जाता है कि हिंदू मुस्लिम की जो एक धारा है उस पर टिका हुआ होता है। अब की बार हिंदू मुस्लिम जैसा सीन यहाँ पर होगा या नहीं होगा? क्या चीज़ें ऐसी होती हैं कि किस तरह से हिंदू प्रताड़ित होता है यहाँ पर, या होता है भी नहीं होता है? आप लोग प्रोपेगेंडा बनाते हो, ऐसा भी हो सकता है। क्या चीज़ें उसको उस असलियत से वाकिफ़ कराइए। ऐसा है जी, आप क्षेत्र में डोल रहे पत्रकार महोदय, साफिया खान जी यहाँ से विधायक बनी थी, और जब भी कोई हिंदू भाई का काम पड़ता था तो वो स्पष्ट कहती थी कि भाई आप अपने क्षेत्र की लिस्ट लेकर आइए और मुझे अपना वोट दिखाइए। मैं अगर आपका वोट प्रतिशत ज़्यादा है तो मैं आपका काम करूँगी, वरना आप मेरे कोई लायक नहीं हो, आप अपने घर वापसी जाओ, मैं तुम्हारा कोई काम नहीं करूँगी। ये समस्त विधानसभा में आप किसी भी हिंदू भाई से पूछोगे तो यही जवाब मिलेगा।